हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार टीचर की जो भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023, उसके लिए संपूर्ण जीएस की जो एक महा मैराथन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी जल्दी से आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या बात है, मतलब यहाँ पर मैं देखिए एक कितनी हेल्दी कम्युनिटी है कि अगर क्लास डिले भी हो रही है तो बच्चे लोग जो है वो आपस में क्विज खेल रहे हैं, आपस में ही जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपस में ही आंसर्स कर रहे हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर जहाँ जहाँ मौका मिले उसको रिवीजन कर लेना चाहिए। आप लोगों ने रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं किसी ने लिखा है प्रोजेक्ट एलिफेंट सर 1992 में हुआ था, तो मतलब रिवीजन हो रही है। जो मैंने कल सवाल पूछा था उसके जवाब आज दे रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही फ्रेंड्स सारे के सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो जो है कमेंट्स में आंसर्स करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग आंसर करते रहेंगे, चैट में आप लोग आंसर करते रहेंगे, ताकि आप लोगों के साथ साथ में जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर में कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, मेरे को मोटिवेशन यहाँ पर में मिलता रहे आप लोगों के साथ में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से एक कोट शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में कि कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपका दिन अच्छा था उस दिन और इसी वजह से आपको मिल गई। ठीक है, मेहनत में आग होनी चाहिए, मेहनत। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिना मेहनत से मिली हुई सफलता का ना आपको स्वाद भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगी आपको उतनी कि आप जो है उसका आनंद ले सके। अगर आनंद लेना है ना सफलता का, तो उसके लिए ना अथक प्रयास परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जो सफलता मिलती है ना, वो आप लोगों को बहुत जो है मीठी लगेंगी। आप लोग ये समझिए कि जब मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो कितनी प्यारी नींद आती है, सुकून भरी नींद आती है ना। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स, जब आप लोगों को मेहनत करने के बाद में जो सफलता मिलती है, वो सफलता आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनंद देती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। तो आप लोग अभी जो कर रहे हो ना, बेसिकली अभी आप लोग अपनी उस आनंद को तैयार कर रहे हो, आप लोग मेहनत करके। तो इससे घबराना नहीं आप लोगों ने कि भाई यार ये मेहनत इतनी करनी पड़ रही है, क्या होगा, कितना सारा याद करना है। ये आपका आपका आने वाला समय के लिए आप अच्छे मोमेंट्स तैयार कर रहे हो अपने। ठीक है, जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप लोगों को उस समय में जो है फ्रेंड्स ये वाले मोमेंट्स याद आएंगे जब आप लोगों ने परिश्रम किया था। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं इस सेशन को देख रहे हैं वो लाइक कर देंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन पर भी नहीं पहुंचे हैं और अभी तक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 1000, ठीक है, बच्चों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों का ये सेशन उन 1000 बच्चों को समर्पित जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना ज़्यादा जो है प्रतिसाद देने के लिए और सेशन को फ्यूल देने के लिए। तो पूरे के पूरे 1000 बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है इस सेशन को जहाँ भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को। आप सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक भी जरूर कर देंगे जल्दी से। पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ठीक है, आप लोगों की जो है फ्रेंड्स बुक के अंदर में दिया हुआ है बिहार की, और एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है सबसे ऊपरी परत। आप लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हुए एक रॉकेट है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी में एंटर करने वाला है, पृथ्वी के जमीन के ऊपर में रॉकेट लैंड करने वाला है आसमान से, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हुए सबसे नीचे तक की 5 लेयर के नाम आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। 5 लेयर के नाम आप लोग बताओगे सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे पहले जमीन से लेकर अगर ऊपर तक की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों का यहाँ पर में आएगा आप लोगों का शोभ मंडल, जिसको आप लोग क्या कहते हो फ्रेंड्स, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो, ठीक है, शोभ मंडल। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है मेसोस्फियर, मध्य मंडल। फिर आप लोगों का आता है थर्मोस्फियर, ताप मंडल, थर्मोस्फियर। और फिर आता है आप लोगों का एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में ये पूछा जाएगा कि ऊपर से नीचे के तरफ में क्रम में लगाइए और आप नीचे से लगा के आओगे। सर ने पढ़ाया था, अरे वाह कितना इजी क्वेश्चन है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, थर्मोस्फियर, तापमंडल और बहिर्मंडल, वाह। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, क्वेश्चन क्या पूछा वो तो देख लो पहले। क्वेश्चन पूछा है मैंने कि ऊपर से नीचे तक का लगाना है, आप लोगों ने ऊपर से नीचे तक का लगाना है। मेरे को अभी के अभी यहाँ पर मैं लिखकर चाहिए आप लोगों से, अभी के अभी लिख कर दो मेरे को, ऊपर से नीचे तक का चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, ऊपर से नीचे तक का मेरे को आप लोगों से लिखकर चाहिए अभी यहाँ पर में।
अभी के अभी, ठीक है। ऊपर से मेरे को पता है नीचे से ऊपर तक का आप लोगों को याद होगा मैक्सिमम लोगों को, बट ऊपर से नीचे तक का चाहिए मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों से लिखकर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि ये है आप लोगों का बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल आप लोगों का, ठीक है, बहिर्मंडल आप लोगों का ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर में ये तापमंडल है आप लोगों का, तापमंडल ये याद रखेंगे आप लोग, तापमंडल, थर्मोस्फियर, ये है आपका मध्यमंडल, मध्यमंडल आप लोगों का, मध्यमंडल। और उसके बाद में यहाँ पर में है ये समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। और ये है आप लोगों का शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल, शोभ मंडल, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। अगर ऊपर से बोला जाए तो बहिर्मंडल, ताप मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल और शोभ मंडल, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट। काफी सारे बच्चे जो ऊपर से नीचे तक पूछा जाता है ना, उसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था और बच्चों ने उल्टा लगा के आए थे उसको, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर तक लगा के आए थे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है कि एज पर बिहार की जो बुक है, बिहार जो स्टेट, बिहार की जो बुक है आप लोगों की स्टेट बोर्ड की बुक, उसके अनुसार बिहार के अंदर में म्युनिसिपैलिटी का गठन जो है वो कब किया गया था, ठीक है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया था। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, अगर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आप लोगों का, ठीक है, उसकी वेबसाइट के ऊपर में जो डेटा दिया उसके बाद उससे भी बताओ आप लोगों को। तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में बेसिकली सबसे पहले 1884 में बनी थी, 1884 में अंग्रेजों के समय में। लेकिन आज़ादी के बाद में जो कानून बनाकर इसको पास किया गया है आप लोगों का, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इसको स्थापित किया गया था 1952 के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों को मैं कैसे बता रहा हूँ, ये आपकी स्टेट बोर्ड की बुक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पर में देखिए पटना नगर निगम की स्थापना आप लोगों की गई थी 1952 में, स्टेट बोर्ड की बुक में दिया गया है ये, स्टेट बोर्ड की बुक का। तो भाई लोग आप लोग बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पर में, कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है, जो आपकी बोर्ड की बुक है आपकी, उसको आप कवर कर ले रहे हो, पूरा का पूरा आप लोग कवर कर ले रहे हो। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पर में, कि भाई इस तरीके से आपका पूरा कवर हो जा रहा है अच्छे से, है ना। तो 1952 केवल बी 39% लोगों ने आंसर किया था, अभी 40% हो गया बताने के बाद में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि वो आपकी बुक के अंदर में दिया ये बुक का स्क्रीनशॉट है, बट पटना जो आपके लोगों की पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि मैंने उसको हर जगह से चेक किया है, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के ऊपर में इसकी जो वो दिखाई गई है, वो दिखाई गई है 1884, ठीक है। फिर मैंने बाद में और जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भाई ये जो है आप लोगों का 1951 के अंदर में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया गया था बिहार असेंबली के अंदर में 1951 में, जिसके तहत 1952 के अंदर में फिर आप लोगों का ये कानून बनाया गया बेसिकली आप लोगों का। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं आप लोगों के दूसरे ही क्वेश्चन के अंदर में, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत की सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है और कौन से साल में बनी थी। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। बधाई हो, हम सब 2400 तक आ गए, क्या बात है, 2400 क्या 2500 तक पहुंचने के कगार पे 1500 प्लस लाइक्स हो रही है, मतलब आप लोग एकदम कमाल कर रहे हो आजकल। पिछले वाले लेक्चर को आप लोगों ने पता है क्या हाल कर डाला आपने उस लेक्चर का, कल का आप लोगों ने उसको 70,000 क्रॉस कर दिया पिछले कल वाले लेक्चर को 24 घंटे के अंदर में, मतलब एकदम ही आप लोगों ने आग लगा रखी है लेक्चर के अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको समर्पित है, सारी के सारे मेरी टीचिंग परीक्षा परिवार को समर्पित है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है वो आप लोगों का कहाँ पर में होता है, तो ये होता है आप लोगों का हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में, नासिक में, नन ऑफ दी अबव। आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर जो है इसको लगा दिया होगा, आप लोगों का पोल के अंदर में आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो है सबसे पहली बात तो ये बिहार में होता है आप लोगों का, और हरिद्वार जो है वो बिहार में है नहीं आप लोगों का, ठीक है। पुष्कर जो है ये राजस्थान के अंदर में है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर में है। सोनपुर जो है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर में होता है। इसको एक और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर में एक मंदिर है, कौन सा वाला मंदिर है जल्दी बताओ, कौन सा मंदिर है यहाँ पर में, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से नाम याद करो, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कौन सा मंदिर है वहां पर में, जिस मंदिर के नाम से उसको उस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, उस क्षेत्र का नाम बताइए जल्दी से। हरिहर क्षेत्र मेला, वेरी गुड, ठीक है। हरिहर मंदिर है वहां पर में, तो इसी वजह से हरिहर क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र
मेला भी इसको कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, पशु मेला है एशिया का। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसको जानते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। सोनपुर मेला कौन से कब होता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ये भी आप लोग सभी लोग रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, कार्तिक पूर्णिमा को ये होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। गंगा और गंडक नदी जहां पर में मिलती है ना, वहां पर में ये मेला जनरली बेसिकली आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला आप लोगों का, गंडक और, ठीक है, गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर में, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि काकोलट फॉल्स कहां पर में है, काकोलट जलप्रपात कहां पर में है आप लोगों का, काकोलट जलप्रपात कहां पर में है? काकोलट जलप्रपात की बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो आप लोगों का जो है ये वन ऑफ दी जो आप लोगों के सबसे बड़े वाटरफॉल्स है उसमें से एक है आप लोगों का काकोलट जलप्रपात। आपका ये आपका भागलपुर, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नन ऑफ दी अबव कहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का कंटिन्यूसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। काकोलट जलप्रपात जो है फ्रेंड्स काफी सुंदर सी जगह है, काफी सारे लोग घूमने भी वहां पर में जाते हैं। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में काकोलट जलप्रपात आप लोगों का, काकोलट जलप्रपात, ठीक है। काकोलट जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा करता है? तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बिहार और झारखंड के साथ, बिहार का जिला है और झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है। तो नवादा जो है आपका दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर में, दक्षिणी बिहार के अंदर में, और ये झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है। तो काकोलट जो पहाड़िया है उसके ऊपर में बना हुआ है ये, इसी वजह से इसको काकोलट फॉल्स या काकोलट जलप्रपात बोला जाता है। ये काकोलट पहाड़िया यहाँ उसके वजह से ये बनता है। 160 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 160 फीट, ठीक है। एक एग्जाम के अंदर में पूछा गया था इसकी ऊंचाई, तो 160 फीट है इसकी ऊंचाई, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को देखिए बिहार 67th बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, आप लोग आंसर कीजिए इसका। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ आप लोगों को अभी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 1800 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं लाइक कर चुके हैं फ्रेंड सेशन को, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुपर चैट्स के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर मैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो कितनी सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए? अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी के लिए बात हो रही है बेसिकली। तो देखते कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। 45, 46, 45, 46 मतलब आधा आधा यहाँ पर में हो रहा है, लड़ाई यहाँ पर में चल रही है। और जस्ट 10 सेकंड और रुक जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि कौन सा वाला जीतेगा यहाँ पर में। जी हाँ, चलिए, तो मैं इसको यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों का पोल ए आंसर दिया है 46% लोगों ने। तो 38 सीट जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एससी कम्युनिटी के लिए 38 सीट है और एसटी कम्युनिटी के लिए जो है वो 2 सीट रिजर्व्ड है, टोटल 40 है आप लोगों की। तो यहाँ अनुसूचित जाति के लिए पूछा था केवल, ओके, अनुसूचित जाति के लिए। अब कुछ लोगों के पास में जो है अलग अलग सोर्स है, अलग अलग चीजें कि सर नहीं 38 है टोटल, ठीक है, टोटल 38 है। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ पीआईबी की वेबसाइट के ऊपर में। और अभी मैंने आप लोगों को अभी पेड क्लास के अंदर में भी जस्ट जो 11:30 बजे पेड क्लास हुई है, कितने बच्चे थे उसके अंदर में मौजूद? उसके अंदर में मैंने आपको बताया ना कि पीआईबी की वेबसाइट का डेटा आप लोग चैलेंज कर सकते हो। पीआईबी की वेबसाइट पर जो है वो ऑथेंटिक है, पीआईबी की वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो pib.gov.in, ठीक है, ओके। राजेश मल्होत्रा उसके नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं, राजेश मल्होत्रा, याद है? अभी अभी किया हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिवीजन 11:30 बजे पेड बैच में, करंट अफेयर वाली बैच में। तो पीआईबी का डेटा चैलेंज किया जा सकता है, ऑथेंटिक होता है। तो pib.gov.in की वेबसाइट के ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पर में इसके अंदर में इन्होंने टेबल बनाया हुआ है बिहार स्टेट का, ठीक है। 243 सीट है, एससी के लिए सीट रिजर्व है 38 और एसटी के लिए 2 है आप लोगों की, ये याद रखना है। काफी सारे लोग जो है वो पिछले बार जब मैंने करवाया था तो बोल रहे सर नहीं टोटली 38। अरे भाई यार, तुम्हारे पीआईबी की वेबसाइट को चैलेंज करोगे अभी? मैं बता रहा हूं आपको कि पीआईबी की वेबसाइट जो है ऑथेंटिक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, gov.in वेबसाइट है, ठीक है। राजेश मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके क्या बने हैं अभी जस्ट आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप लोगों का बनेगा इसमें कि ये इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं पीआईबी के। और प्रिया दीदी क्या बनी है? प्रिया दीदी कहां से लाई थी चुगली? प्रिया दीदी हमने याद किया ना, प्रिया दीदी, प्रिया अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया मैंने आप लोगों को, जस्ट आधा घंटा पहले अभी, प्रिया दीदी। तो प्रिया दीदी जो है वो डीडी न्यूज की बनी है। तो प्रिया दीदी जो है वो कहाँ से दीदी जो है वो न्यूज लेकर आती है आसपास से, पता है तुझे? ठीक है, बाजू वाली आंटी का लड़का जो है ना, छत के ऊपर में टहलते टहलते 1 घंटे से किसी से बात कर रहा है, मैं जब से देख रही थी। तो आप पूछे प्रिया दीदी, आप उसको क्यों देख रहे थे? पहली बात तो अरे कुछ नहीं, चाय बन गई क्या? ठीक है, तो भी
तो प्रिया दीदी जो है वो न्यूज लेकर आती है सब जगह से, ऐसे याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल विधानसभा की सीटें जो है वो 243 है, 243 है, ये याद रखेंगे आप लोग, 243 है आप लोगों की। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों से एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं, कितने मंत्री बन सकते हैं मंत्रिमंडल में, टोटल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं आप लोग बताओगे मुझे, कितने प्रतिशत। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है आप लोगों की सिविक्स की क्लास के अंदर में, मैंने आपको कि किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत, अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो कितने प्रतिशत बनाए जा सकते हैं ये बताइए आप लोग। लोकसभा की बिहार के अंदर में 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, राज्यसभा की 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा की सीटें आपसे पूछ सकते हैं, लोकसभा की सीटें आप लोगों से पूछ सकते हैं। राजकीय पशु गौर है आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, और गौरैया जो है आप लोगों की क्या है, ठीक है, राजकीय पक्षी है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो इसको प्लीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। तो 15%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, 15% जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उसका 15% आप लोग, मतलब आप लोग 243 का, ठीक है, 15% निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा आप लोगों का वो सीएम सहित इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उतने मंत्री बन सकते हैं। और मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए, कम से कम 12, वेरी गुड रिंकी सिंह जी, कम से कम 12 होने चाहिए और अधिकतम 15%, ठीक है, 15% अधिकतम। पेन का कलर चेंज कर लो, चलो ठीक है, पेन ही चेंज कर लेते हैं यार, कोई बात है तुम्हारे लिए। अब बताइए यहां पर मैं आप लोगों का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। राइट ऑफ इक्वलिटी या राइट टू इक्वलिटी भी बोला जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का। भी देखता हूं तो 1 घंटा पहले ही देखता है, चाहे रात के 1 बजे भी देखता हूं तो सभी शुरू, 1 बजे भी देखो तो 1 घंटा पहले ही दिखता है, नहीं समझा मेरे को क्या बोल रहे हो आप। बधाई हो सर, 3,000 पार हो गए, चलो यार आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, 3,000 प्लस यहाँ पर में, 3,000 प्लस क्या 3100 प्लस लाइक हो चुके हैं, लाइव हो चुके हैं यहाँ पर में आप लोगों के, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। और 2,000 प्लस लाइक्स के लिए भी आप लोगों को बधाइयाँ, ठीक है, 2,000 प्लस लाइक्स के लिए भी आप सभी लोगों को बधाइयाँ। आप सभी लोग इसके लिए जो है आप लोगों को मैं देता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ ये सारे के सारे 2,000 लाइक्स, जो 2,000 बच्चे हैं, ये सेशन उनको समर्पित। तो राइट ऑफ इक्वालिटी 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही बात है आपका, राइट टू इक्वालिटी आप लोगों का, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए पोल दीजिए, सर बोल रहे तो मैं तब तक समझाते समझाते पोल भी दे देता हूँ। आपको बताना है कौन सा वाला गलत है, देखिए कौन सा वाला सही नहीं है बोला है आपसे, ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, कौन सा वाला सही नहीं है। आपको मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया है, 24 23 में दिया गया है। बार बार कहा है कि नहीं कहा है आप लोगों से याद करने के लिए, और पेट में तो बिल्कुल याद करवाया आप लोगों को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर एग्जाम के अंदर में ही पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों का। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को। और राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये 29 और 30 में, ये केवल माइनॉरिटीज को है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, दो तरह की माइनॉरिटी होती है। भाषा के आधार पर माइनॉरिटी का मतलब ये हो गया कि अगर कोई हिंदी भाषी तमिलनाडु में चला जाएगा तो वो माइनॉरिटी बन जाएगा, हिंदी भाषी माइनॉरिटी। कोई तमिल व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो वो हिंदी भाषी तमिल भाषी माइनॉरिटी बन जाएगा, या बिहार में जाएगा तो तमिल भाषी माइनॉरिटी बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखोगे, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं ये बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। 82% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, मतलब आप लोगों का जो है यहाँ पर में ये बढ़ता जा रहा है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग। रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए जल्दी से एकदम। तो देखिए हम लोग अगर बात करें बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो बिहार राज्य के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों ने सभी लोगों ने आंसर करना है। बिहार राज्य के अंदर में जो है वो 16 राज्यसभा की सीटें हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, 16 राज्यसभा की सीटें हैं। अच्छा, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार राज्य के अंदर में, लोकसभा की। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है इसी तरीके से आंसर करते रहोगे तो ऐसे मजा आ जाती है आप लोगों की। एक मैं आप लोगों को ना यहाँ पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओगे बिहार राज्य में लोकसभा में एससी कम्युनिटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है।
ठीक है। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें से एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व है, एससी के लिए, एसटी के लिए तो 0 है, एससी के लिए कुछ है, तो वो कितनी है वो बताएंगे आप लोग मेरे को, ठीक है। कमेंट करके बाद में बता देना आप लोग मेरे को, पता करके। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 16 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है आप लोगों का? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों की देखिए यहाँ पर मैं आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है आप लोगों का? तो कांवर झील जो है ये आप लोगों की क्या है, सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब क्या होता है? ऐसा नदी के बहाव के कारण, नदी जब ऐसे बहुत ज्यादा लहरा जाती है और यहाँ से जो है वो उसका उसका एरिया जो है यहाँ से ऐसे कट जाता है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ से कट जाता है और एक झील अलग हो जाती है, तो वो झील को गोखुर झील कहते हैं आप लोग। ऑक्सबो लेक भी इसको कहा जाता है। कांवर झील, जिला बताएंगे आप लोग, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये वाला, ताकि आप लोगों की रिवीजन यहाँ पर में हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों की काबर झील जो है, ये काबर ताल भी इसको बोला जाता है। काबर ताल आप लोगों की क्या है, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है गोखुर झील है। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेगूसराय के अंदर में है फ्रेंड्स, ये याद रखना है बिल्कुल आप लोगों ने। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो या गोखुर झील इसको कहा जाता है। क्या कर रहे भाई साहब? अच्छा वो डंडा पकड़ के, मैं बोला कि सुसु कर रहे करके, लिटरली ऐसा लग नहीं रहा, मतलब क्या कर रहे हो भाई? इधर में हम बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं और तुम मतलब दूर से देखा गया कोई भी, मतलब क्या सोचेगा क्या कर रहे हो करके वहां पर। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है आजकल लोगों में ना। चलिए बेगूसराय के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 17वीं लोकसभा के अंदर में, तो 17वीं लोकसभा के अंदर में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। 83% लोगों ने आंसर किया है ए, ठीक है, ए 1 आप लोगों का। जबकि अभी बताया आपको लोकसभा के अंदर में कितनी सीटें आप लोगों की, फिर भी देखो अभी बताने के बावजूद भी पेपर में लग के आएगा तो भी गलत करके आओगे क्या? ठीक है, 40 है। मैंने आपसे पूछा था एससी कम्युनिटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, ठीक है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। आई होप आप लोग होमवर्क करके आए होंगे, क्योंकि आप लोग अपने अपने घर में ही बैठे हो, ठीक है। तो अभी मतलब घर में बैठे हो तो होमवर्क तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में एससी के लिए 6 सीटें रिजर्व है। और एसटी के लिए कितनी है? 0 फॉर एसटी। लोकसभा के अंदर में, लोकसभा में एसटी के लिए 0 सीटें हैं। ये भी याद रखोगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए सभी लोग देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, यहाँ पर में 2300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, 3400 3500 के करीब लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को मोटिवेशन के साथ में आगे मैं भी पढ़ाता रहूँ। जल्दी से सभी के सभी लोग, तो प्लीज ये याद रखना आप लोगों ने, 6 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का। लोकसभा की बात करो, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग रिजर्वेशन है, ठीक है। क्या राज्यसभा में कोई एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होता है? राज्यसभा के अंदर में क्या राज्यसभा में रिजर्वेशन होता है? रिजर्वेशन राज्यसभा के अंदर में नहीं होता, कोई रिजर्वेशन नहीं होता राज्यसभा के अंदर में, ठीक है। राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाला जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाला जो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्या बात है, 3500 क्रॉस हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लाइव जनता हमारी 2400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो छूते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार,
ठीक है, क्या भागलपुर छूता है पश्चिम बंगाल को? हाँ या ना में जवाब दो आप लोग। भागलपुर छूता है क्या? नहीं छूता है भागलपुर, ये याद रखना है आप लोगों ने, भागलपुर नहीं छूता। भागलपुर देखिए यहाँ पर मैं झारखंड को छूता है, पश्चिम बंगाल को नहीं छूता। तो पश्चिम बंगाल को कितने जिले छूते हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल 3 जिले छूते हैं। अच्छा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है इनमें से? आपको कौन सा दिख रहा है सबसे पूर्वी जिला? सबसे ज्यादा पूरब में कौन सा है वो बताओ आप मेरे को, देखकर बताओ मैप में से, सभी लोग कमेंट करके। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मैं करीब 3550 के करीब लोग जो देख रहे हैं, सारे के सारे लोग एक साथ जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सा वाला आप लोगों को लग रहा है कि सबसे पूर्वी जिला है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका किशनगंज। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नेपाल के साथ में कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ में बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए जल्दी से। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? बहुत बढ़िया फ्रेंड। एक ट्रिक भी आपको बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, एक ट्रिक थी, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक थी, आप लोगों को बताया था कि भाई चंपा और सीता जो है वो क्या कर रहे थे, आपस में बैठ के जो है मधु बना रहे थे। ठीक है, शहद बना रहे थे वो लोग। तभी वहां पर में क्या आ गया, एक सांप आ गया और उन्होंने बोला अरे किशन जी हमें बचा लो करके। अरे रे क्या हो गया ये, किशन जी हमें बचा लो, ऐसा उन्होंने बोलकर जो है वो लोग चले गए। ये याद रखना है आप लोगों ने इस तरीके से। तो ये मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, अगर याद आ रही हो आप लोगों को वो ट्रिक तो। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो चंपा, ठीक है, सीता, चंपा और सीता बैठकर मधु बना रहे थे। तभी वहां पर में एक सुपौल सांप आ गया और उन्होंने जो है जोर से चिल्लाया अरे ये क्या हो गया, किशन जी हमें बचा लो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आप लोग इसको याद रख सकते थे फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलो विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बेसिकली ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। केवल 57% लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था फ्रेंड्स। जी, तो बताइए इनमें से कौन सा वाला है जो आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका। 2500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को लोगों को फ्रेंड्स। 2500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, जो हमारा एक माइलस्टोन है वो आप लोगों ने कर दिया है पूरा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मैं जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया है सेशन को। जी हाँ, देखिए अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो राइट टू इक्वलिटी आप लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। राइट टू फ्रीडम जो है आप लोगों का 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन सा आर्टिकल है आप लोगों का, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। बार बार याद करवा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए याद करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है आप लोगों का। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं ये बताएंगे आप लोग। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि राइट टू सिटीजनशिप ये आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि नागरिकता का अधिकार आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा करके। 79% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है राइट टू सिटीजनशिप जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है आप लोगों का। मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था वो आप सवाल मुझे लगता है हर किसी ने कमेंट में आंसर कर दिया होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि आप लोगों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो खरीदा बेचा है, आपको खरीदा बेचा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता, खरीदा बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी यहाँ पर में दहेज लेते हैं जो लोग, वो खरीद बेच ही रहे बेसिकली। अगर कोई लड़का यहाँ पर में है जो दहेज प्रथा के समर्थन में है और दहेज लेने की सोच रहा है क्लास के मतलब एग्जाम होने के बाद में, और फ्री लेक्चर देख रहा है या पेड लेक्चर देख रहा है, वो अपना रिफंड ले ले। ठीक है, अगर पेड क्लास में है तो दहेज लेने वालों करके, और जो फ्री में देख रहा है वो मेरी क्लास को छोड़ दे। अगर आप ये मानसिकता के हो, लेने वाले हो आप, और ये सोच कर रहे हो कि किसी के घर में लड़की पैदा हुई थी इसी वजह से आप जो है सरकार, आप अधिकारी बन जाओगे या शिक्षक बन जाओगे और मोटा पैसा लोगे, और ये सोच कर रहे हो, तो आप मेरी क्लास को कृपा करके ना देखें। ठीक है, ये मैं आपसे बहुत ज़ोर से विनती करता हूँ। और अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ दानिश सर ने आपकी ज़िंदगी के अंदर में कुछ भी योगदान दिया है, थोड़ा सा भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी मदद की है, मैंने मेरी मेहनत की वजह से आप लोगों को थोड़ा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, जो भी लड़के मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक मिसाल पेश करो कि जब शादी होंगी टीचर बन जाओगे, बिना दहेज के करोगे कि भाई मैं नहीं लूंगा करके, खुद इतना काबिल हूँ, खुद कमाऊंगा
और बहुत बेहतर ज़िंदगी दूंगा, जितनी बेहतर ज़िंदगी वो अपने घर में जीती थी उससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दूंगा। ये करके बोल के दिखाओ। अगर असली मर्द हो ना तो ये बोल के बताओ, ये करके देखो। किसी और के बेटी को लेकर आना और उसके पिताजी से पैसे लेना दहेज के लिए कि भाई तुम्हारी बेटी से शादी ही तभी करेंगे जब पैसे दोगे, ये सबसे बड़ी जो है ना, मतलब निम्न किस्म के जो पुरुषता है उसकी निशानी है। तुम मत देखो मेरा लेक्चर, ठीक है? तुम कहीं और से देख लो, किसी और से पढ़ लो, टीचर बन जाओ और जो तुमने करना है फिर वो कर लो। मेरी लेक्चर देख के मत करो, ठीक है? और अगर मेरा लेक्चर देख के कर रहे हो तो तुम मतलब ये प्रण ले रहे हो भगवान को साक्षी मान के कि तुम ये चीज़ नहीं करोगे और जो है इस प्रथा को ख़त्म कर दोगे। और जो गर्ल्स देख रही है, जो लोग झूठे आरोप लगाती है ना, वो लोग भी इस चीज़ को समझिए कि कभी भी किसी इंसान ने अगर नहीं लिया है और उसके ऊपर में झूठा आरोप लगाया गया तो वो भी बहुत गलत चीज़ होती है। चलो, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद है और 14 साल से छोटे बच्चों को हजार्डस जगहों पे, हानिकारक जगहों के ऊपर में जो है यहाँ पर में, ठीक है, हानिकारक जगहों के ऊपर में तो जो है बिल्कुल बच्चों को यहाँ पर में आप लोगों का काम पे नहीं करवाया जा सकता। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? बच्चों से 24 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस ग्रह को अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने में अवधि अधिकतम लगती है? विच प्लैनेट जो है जिसको अपने एक्सिस के ऊपर में रोटेट करने में, ओन एक्सिस, अपना खुद का एक्सिस घूमने में, उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और ये भी हम लोगों ने ज्योग्राफी वाली क्लास के अंदर में देखा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए अपलोड भी किया था यहाँ पर में, ठीक है? तो सर फिर बेरोजगार से कोई शादी क्यों नहीं करता है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं नसीम। तुम अपनी बहन को ब्याह दोगे क्या बेरोजगार के साथ में? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? एक लड़के हो, कुछ प्रिविलेज है, वो अपना घर छोड़ के आ रही है तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना उसका पिता। दोनों चीजें, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए चीजों को, ठीक है? और समाज में चेंज लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग नहीं लेकर आओगे तो कौन लेकर आएगा चेंज? आंसर कीजिए इसका आप लोग कि कौन सा वाला है जो अपने धुरी पर घूमने में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो सबसे ज्यादा जो समय लेता है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का, ठीक है? मैं पोल दे देता हूं आपको ताकि आप लोग इसका आंसर भी कर पाए। मुझे पता है बिहार में लेते हैं और मुझे पता है कि ये जो बात बोलकर मैं बहुत बड़ा पंगा भी ले रहा हूँ, ठीक है? बट जो बात है वो है, ठीक है? जो जो चीज़ है बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा चलती है चीज़, ठीक है? और सबसे ज़्यादा होती है, और ये चीज़ ऑनलाइन बोलकर, ऑनलाइन जो है आप लोगों के सामने ये बात रख कर मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है? वो मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मेरी जो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है इस जगह पे आने के बाद में, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। सर आप करेंगे बिना दहेज के शादी? बिल्कुल, बिल्कुल। दहेज, भाई जो घर का सामान लेते हैं वो नहीं लेंगे। तुम्हारा भाई इतना काबिल है कि अगर जब टीचर गिरी नहीं चलेंगी ना, ठीक है, मान लो टीचर गिरी नहीं चलेंगी तो रिक्शा चला लेंगे, ओला उबर के ड्राइवर बन जाएंगे, ठीक है? दो दो शिफ्ट में काम कर लेंगे, लेकिन वो लेकर नहीं चलाएंगे कि भाई किसी के घर से लेकर आया लड़की और उसके घर से उसका सामान भी। एक पिता जब बेटी पैदा होती है तो उसको दुख ना हो, एक ये करना है कि भाई अब मैं स्कूटर नहीं लेता, अब मैं साइकिल से ही जाऊंगा, मैं कार नहीं खरीदता, मैं जो है अपनी छोटी सी जो है खटारा लूना या स्कूटी जो है उसी के ऊपर मैं चलूंगा, क्योंकि बेटी के दहेज के लिए 18 साल की होंगी तब उसकी शादी करनी है और पैसा बचाना है करके। विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम पीरियड ऑफ रोटेशन?
रोटेशन का मतलब जो अपना खुद का चक्कर लगाने में बहुत देर धीरे 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 ऐसे ऐसे घूमता है, बहुत ज्यादा धीरे 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 घूमता है, वो है आप लोगों का वीनस, शुक्र ग्रह। ये आप लोगों को याद रखना है। वीनस जो है फ्रेंड्स, उसका एक साल 225 दिन का होता है, एक साल 225 दिन का होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं उसका एक दिन कितने का है, तो 243 दिन का है। मतलब एक साल हो गया लेकिन एक दिन कंप्लीट होने का बचा है। इतना धीरे घूमता है, इतना धीरे 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 ऐसे ऐसे, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे घूमता है ये, ठीक है वीनस। तो वीनस जो है अपना खुद का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 243 दिन लगा देता है। सबसे फास्टेस्ट कौन घूमता है आपको पता है? फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है? ठीक है, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन, फास्टेस्ट रोटेशन कोई बता सकता है मुझे? सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसका है? आप लोग जो है फ्रेंड्स हैरान हो जाओगे कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, उसका फास्टेस्ट रोटेशन है, फास्टेस्ट। केवल 9.5 घंटे के अंदर में, लगभग 9.5 घंटे के अंदर में वो क्या करता है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। सबसे फास्ट, सबसे बड़ा प्लेनेट इतना स्पीड में घूम रहा है कि 9.5 घंटे के अंदर में हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा छोटा दिन है उसका, ठीक है, सबसे छोटा दिन, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन। ये भी आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की जो पब्लिकेशंस है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में भी आप लोगों को ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? ये भी आपका बीपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया था। जी, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि भाई 6 जिले ऐसे हैं जो बिहार की राजधानी को छूते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो भी याद रखना है आप लोगों ने। हो सकता है वो भी पूछ ले कि कौन सा जिला बिहार को नहीं छूता है आप लोगों का, ठीक है। तो 6 जिले हैं या फिर 9 जिले हैं, ये आप लोग मेरे को बताएंगे। 9 जिले हैं आप लोगों के, ठीक है। तो 9 जिले कौन कौन से आप लोगों के? तो भोजपुर है आप लोगों का एक, सारण है आप लोगों का, वैशाली है, ये 3 हो गए आप लोगों के, ठीक है। समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर में शेखपुरा, ये इसको नहीं छूता, ये याद रखना है आप लोगों ने। नालंदा छूता है, जहानाबाद और अरवल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 जिले यहाँ पर में आप लोगों के हो गए। कौन सा वाला जिला नहीं छूता? तो शेखपुरा नहीं छूता, नवादा नहीं छूता, ये आप लोगों को याद रखना है। शेखपुरा में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पर में कि भाई शेखपुरा जो है यहाँ पर में इस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हो कि बीच में नालंदा की एक दीवार बनी हुई है आप लोगों की, ठीक है। तो शेखपुरा जो है वो नहीं छूता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी नालंदा यहाँ पर में छूता है और लखीसराय भी जो है वो छूता है। तो 9 जिले हैं टोटल जो राजधानी को छूते हैं। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि क्या सिवान कौन निम्नलिखित में से कौन सा वाला जिला है जो पटना को नहीं छूता, तो वो भी आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। नेपाल के साथ में कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं वो भी आप लोगों ने याद रखना है, वो भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए। बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ देखने के लिए मिलती है? एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आप लोगों को, और लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर में इसका आंसर कर पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में पहला नवपाषाण संस्कृति, ठीक है, आप लोगों की पहला नियोलिथिक कल्चर जो है बिहार के अंदर में कहाँ पर में मिला था? आप लोगों को चिरांद के अंदर में मिला था, सारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये भी एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, चिरांद के अंदर में मिला था, उसके बाद में छेछर। ये कल ही आप लोगों को कराया था मैंने, और यही देखने के लिए कि कितने प्रतिशत लोग आंसर कर पाते हैं। तो 80% लोगों ने सही आंसर किया, मतलब आप लोग जो है वो सीख रहे हो धीरे धीरे और आप लोग तरक्की कर रहे हो,
ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलेंगे। मैं आप लोगों को तब तक बता दूं कि अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो 7611 101 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। या फिर फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है, टीचिंग परीक्षा का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आप लोगों के प्ले स्टोर से। टीचिंग परीक्षा का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा का ऐप प्ले स्टोर से जाकर। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी एक क्लास हुई है बिहार की अभी, ठीक है, 11:30 बजे आप लोगों की, और जो बिहार की पेड वाली क्लास है वो 9:30 बजे वाली क्लास वो भी होंगी, मतलब आज 2 क्लास होंगी। तो जो भी बच्चे पेड वाले वो लोग समझ आएंगे कि 2 क्लास है आज आप लोगों की। ओके, चलिए, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।